श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए किसी नियम या विधान की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम हम सुख में, दुख में, किसी के जन्म पर, मरण पर कहीं भी ले सकते हैं। राम नाम जपने वाले को कोई चिंता नहीं सताती। राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। श्री राम का नाम कल्पतरु के समान है। राम के नाम को राम से भी बड़ा माना गया है। आज आपको भगवान के नाम की महिमा को बताने वाली एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं, जो कि एक अच्छे संत ने अपने श्रीमुख से कही थी, जिसे मेरे एक मित्र ने मुझे बताई, जिससे आपका नाम महाराज के प्रति भाव कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। कथा आपको वैसे ही बताने जा रहा हूँ जैसी मुझे मालूम पड़ी। एक संत की वाणी है। एक स्थान पर पुराना बड़ा सा घर तोड़कर नया घर बनना था। यह घर बहुत प्राचीन था, राजाओं के समय का था। उस घर का दरवाजा इतना बड़ा था कि उसमें से हाथी निकल जाए। उसकी दीवारें बहुत मोटी थीं। दरवाजे के ऊपर एक गणेश जी की प्रतिमा थी। उस दरवाजे को तोड़ने के लिए डायनामाइट का भी प्रयोग किया गया। उससे उस दरवाजे की दीवार तो नहीं टूटी, बल्कि उसमें दरार आ गई थी। लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी एक व्यक्ति जो कि दलित था वहां आया। उसने कहा, महाराज, अगर आप मुझे यह दीवार तोड़ने का काम दे दें तो कई दिनों से मुझे कोई काम भी नहीं मिला है, तो मुझे काम मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। फिर उस व्यक्ति को दीवार तोड़ने का काम मिल गया। उसने वहां खड़े पंडित जी से कहा, महाराज, आप दीवार के ऊपर चढ़ जाइए, ताकि गणेश जी की प्रतिमा के पास कैसे तोड़ना है बता दीजिएगा। पंडित जी ने अपनी सहमति देकर दीवार के ऊपर चढ़ गए। वह व्यक्ति दीवार तोड़ने के काम में जुट गया। कुछ देर बाद अचानक जैसे भूकंप आ गया हो, पूरी दीवार हिल गई। वह व्यक्ति जो कि दीवार तोड़ रहा था, वह ऊपर से नीचे कूद गया। टूटने से उसको काफी चोट आई और नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। लोगों ने कोई अनहोनी ना हो इसलिए उसको वहां से हटा दिया। अचानक ऊपर से पंडित जी भी गिर पड़े। जैसे ही पंडित जी ऊपर से गिरे तो सारा सैकड़ों टन मलबा उनके ऊपर आ गिरा। जिस समय पंडित जी गिरे तो उन्होंने सोचा कि अब तो अंत समय आ गया है, राम नाम से ही मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने मनी मन राम राम बोलना शुरू कर दिया। उसी समय जैसे चमत्कार हो गया। उन्होंने देखा कि उनके और मलबे के बीच कोई बहुत बड़ा हाथ आ गया। सारा मलबा उस हाथ के ऊपर, और इतना मलबा का ढेर लग गया था कि बाहर देखने वालों ने सोचा कि पंडित जी तो अब नहीं बचे होंगे, वो तो स्वर्गवासी हो गए होंगे। वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि स्वयं राम भक्त हनुमान जी का था, जो कि अंत समय में राम नाम का सहारा लेने वाले जीव को बचाने के लिए दौड़े चले आए। हनुमान जी ने अचानक हाथ अपना पलट दिया और सारा मलबा दूसरी ओर गिर गया। बाहर खड़े लोगों को समझ में कुछ नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मलबा कैसे पंडित जी के ऊपर आया और अचानक कैसे पलट गया। पंडित जी को कंधे के पास हल्की सी खरोच आई थी और वह पूरे होश में थे। लोगों को केवल चमत्कार दिख रहा था। वहीं दूसरे व्यक्ति का, जो कि बेहोश हो गया था, उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई। हालत यह हो गई कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने कहा अब इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है,
इनका काफी खून बह चुका है, इनके पास समय बहुत कम है। उधर उस व्यक्ति के कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी कि इस व्यक्ति को मारने की कोशिश की गई है, ताकि हर्जन एक्ट के तहत कार्रवाई हो और सब जेल में चले आए। अगर यह व्यक्ति मर जाता है तो सब के सब जेल में ही रहेंगे। यही नहीं, उस व्यक्ति को भी उन लोगों ने ऐसा बयान दर्ज करने के लिए मना लिया। पुलिस जब अस्पताल में उस व्यक्ति के पास बयान लेने पहुंची तो पुलिस अधिकारी ने कहा, बिना दबाव के आप बयान दे दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नीच जाति का हूं, मैं भगवान और उनके नाम को क्या जानूं, किंतु जो मैंने चमत्कार देखा कि कैसे मैं केवल कूदा था, किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया था और मैं आज मौत के करीब आ गया हूं। मेरे पास समय बहुत कम है। वहीं वह ब्राह्मण जिसके ऊपर टनों मलबा गिरा और वह सुरक्षित है। मैं ब्राह्मण देवता को प्रणाम करता हूं, उनकी भक्ति को प्रणाम करता हूं। आप लोग उन्हें कुछ मत कहना, वह भगवान के सच्चे भक्त हैं, तभी तो भगवान ने उन्हें बचा लिया। मेरे इस हाल के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। उसके बयान के आधार पर सभी लोग छूट गए। जो भगवान की शरण लेता है, उनके नाम का आश्रय लेता है, उसको कुछ भी नहीं हो सकता। उसका सब भगवान वहन करते हैं, क्योंकि वह भगवान का हो गया। भगवान ने गीता में कहा भी है, सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के नाम का सहारा लेकर ही भगवान को पा सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।